हेलो दोस्तों, मैथ सक्सेस बेस श्रेणी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पार्ट नंबर 2। इसमें नंबर 1 पर है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है। इसका सूत्र जान लेते हैं क्या होता है। आधार गुणे आधार के सामने की भुजा के बीच की लंबिक दूरी, ये हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। ए बी सी डी है। तो ए बी हमारा आधार है। आधार ए बी हो जाएगा और लंबिक दूरी क्या हो जाएगा, एच। तो सूत्र हो जाएगा ए गुणे एच, या सीधे सीधे बोल सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई लंबिक होनी चाहिए, मतलब लंब के रूप में होना चाहिए ऊंचाई। 2 नंबर पर है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये पी क्यू आर एस है। पी क्यू आर एस है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजा के बीच की दूरी। अब इसमें समांतर भुजा कौन सी है, एस आर, और पी क्यू क्या है, समांतर है। यहाँ पे लिख देंगे एस आर समांतर पी क्यू, यही तो इन दोनों की भुजाओं को क्या करना है, योग कर लेना। एस आर की वैल्यू क्या है, बी है, और पी क्यू की वैल्यू है ए। तो हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी गुणे ऊंचाई क्या है, एच है। तो एच लिख देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा सूत्र 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तीसरे नंबर पर है हमारा आयत का क्षेत्रफल। आयत में भी मान लेते हैं ए बी सी डी। आयत में क्या होता है, ए बी सी डी हमारा आयत है। ए बी की सम्मुख भुजा क्या है, सी डी। तो आयत की परिभाषा के अनुसार सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ए बी और सी डी भुजाओं का मान बराबर होगा। इसी प्रकार ए डी और बी सी भुजा का मान बराबर होगा। ए बी हमारा ए है तो सी डी भी ए हो जाएगा। इसी प्रकार से बी सी भी बी है तो ए डी भी बी रहेगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा ए है, चौड़ाई बी है, तो हो जाएगा ए गुणे बी, या a इंटू बी। 4 नंबर पर है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसमें भी ए बी सी डी मान दे देते हैं। तो ये ए भुजा ए है तो ये भी भुजा ए हो जाएगा, ये भी भुजा ए हो जाएगा, और सी डी का मान भी ये हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2। तो भुजा हमारा ए है तो ए की घात 2 हो जाएगा। अगर इसमें भुजा ना दे करके विकर्ण दिया हो, तो विकर्ण अगर दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सूत्र हो जाएगा 1/2 विकर्ण की घात 2। विकर्ण हमारा यम है तो यम की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/2 एम स्क्वायर। अगर विकर्ण दिया हो और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हो जाएगा 1/2 एम का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। हमारा ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें विकर्ण हमारा एक विकर्ण है D1, दूसरा है D2। तो सूत्र में क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो हो जाएगा 1/2 D1 गुणे D2। लास्ट नंबर पर है हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना हो। अगर चतुर्भुज दिया हो और उसमें एक विकर्ण का मान दिया हो और शीर्ष बिंदुओं से उस विकर्ण पर लंब डाला गया हो, ये हमारा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। इसमें विकर्ण क्या है, बी डी है। तो बी डी पर हमारा बिंदु ए से, शीर्ष बिंदु ए से ए एक शीर्ष लंब डाला गया है, और इसी प्रकार से शीर्ष सी से विकर्ण बी डी पर सी एफ लंब डाला गया है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी डी
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे करके, ये बन रहा है ऐसे, त्रिभुज ए बी डी बन रहा है। तो यहाँ पे ए बी डी, यहाँ पे लंब डाल देते हैं, क्या बन रहा था, ये है ना। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और प्लस बी त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखते क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है इसमें, बी डी है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है हमारा ए ई। इसी प्रकार से जब त्रिभुज बी सी डी का निकालेंगे, बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बी डी गुणे सी एफ हो जाएगा इसमें, सी एफ। अब इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तभी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल पाएगा। इधर लिख लेते हैं चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का चिन्ह हो गया, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 1/2 बी डी गुणे ए प्लस 1/2 बी डी गुणे सी एफ। देखिए 1/2 बी डी इसमें भी है, 1/2 बी डी इसमें भी है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा ए, इसमें बचेगा सी एफ। यही सूत्र हमको निकालना था। यहाँ पे हमने लिखा है 1/2 बी डी ब्रैकेट में ए ई प्लस सी एफ, यही यहाँ पे निकला है। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि आधार 4 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा है, आधार गुणे लंबित दूरी होता है। आधार ए बी है तो ए बी कितना है, 4 मीटर है, और लंबित दूरी कितना है, 10 मीटर। तो आधार की जगह 4 मीटर रख देंगे और लंबित दूरी की जगह पे 10 मीटर रखेंगे, तो 4 × 10 हो जाएगा कितना, 40 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया कितना, 40 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि समांतर भुजा क्रमशः 6 व 8 सेंटीमीटर हो तथा उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी होती है। अब इसको ए बी सी डी नाम दे देते हैं। समांतर भुजा एक सी डी है, ये 6 है। समांतर भुजा क्या है, सी डी है, और क्या है, ए बी है। सी डी कितना है, 6, और ए बी कितना है, 8। तो यहाँ पे सूत्र में क्या दिया है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब इन दोनों भुजाओं को क्या करना है, ऐड कर लेना है। 6 + 8 हो जाएगा। बीच की दूरी को गुणा करना है, बीच की दूरी कितनी है, 12 है। 8 × 6 = 14 हो जाएगा, गुणे 12/2, 2 से काटिए, 2 × 6 = 12, बचा क्या, 14 और 6, 14 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 14 × 6 = 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उनके विकर्ण क्रमशः 4 व 8 सेंटीमीटर है। सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। चित्र में दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण हमारा है 4 और दूसरा है 8। तो इन दोनों को क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे, विकर्णों को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 8 × 4, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम सभी सूत्रों का प्रयोग करके
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।